बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। चार अहम तरीन खबरें नाज़रीन कराम आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो यह है कि चीफ साहब का ग्रेस पीरियड खत्म हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जंग का समा है, एक लड़ाई का समा है। सूरत हाल हाथों से निकल गई है और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि अब बात इस हद तक आ गई है कि जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत लगाई जा रही है। ये इतना अहम तरीन मौका है। इस मौके से मैं ये कह सकता हूं कि नाज़रीन कराम, वो जो फैसले किए गए थे, रेड क्रॉस लगाए गए थे, कहा गया था इमरान खान वापस नहीं आ सकता, फुला 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 फुला, आज से इमरान खान की वापसी का वक्त शुरू हुआ चाहता है। उसकी वजह बहुत सारी वजूहात है, उनमें से एक वजह यह है कि वो जिन जजेस को दबाया गया, डराया गया, धमकाया गया, या जिनको छुपाया गया, या जिनको यह कहा गया कि जनाब वो आम जज हैं और खास वो जो एक तबका हुक्मरानिया के मंजूर नजर आईनी बेंच में शामिल जजेस से आपका ताल्लुक नहीं है नाज़रीन किराम, अब उन जजों ने जिन्हें आम और दीगर जज कहा गया, जो रिटेलिएट करना शुरू किया है, तो कांपें टांग रही है, ठीक ठाक कांपें टांग रही है। ये क्या सूरत हाल है चीफ जस्टिस के ऊपर, यानी कि जो चीफ साहब का ग्रेस पीरियड, पता है ग्रेस पीरियड दिया जाता है ना कि चलो ठीक है यार, तब तक खामोश हो जाओ, तब तक खामोश हो जाओ। अब वो ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, कितनी बड़ी लड़ाई, कितनी बड़ी जंग का आगाज हो चुका है। और ऐसे में ये क्यों कह रहा हूं कि ये इसका मतलब यह है कि अब से इमरान खान की वापसी शुरू। इसको मैं क्यों कह रहा हूं, इसको जरा इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे कुछ अहम तरीन निकात से। दूसरी एक बड़ी खबर नाज़रीन किराम जो आज मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि मुज़ाकरात निश्ता, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। ये क्या हुआ? पीटीआई जीती या हारी? पीटीआई को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? पीटीआई कहते हैं दिन जाया हो गए। ये जो कलीमुल्ला से सलीमुल्ला गेम चली है, इससे कौन हारा कौन जीता, और किस तरह से मैं कहता हूं कि तहरीक इंसाफ भी जीत गई और इमरान खान भी जीत गए, चाहे बेशक मुज़ाकरात नहीं हुए। इसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे नाज़रीन किराम अमेरिका से पहले सरकारी हुक्म की, यानी फ्री इमरान खान। यानी उधर वो अगलों ने हाथ मिलाया जाके, इधर बड़ी सिफारिशें और पता नहीं कैसे कैसे, और अगलों ने सादे ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। ये क्या कहानी है? और मरियम नवाज साहबा के बारे में कुछ चीजें हैं, वो भी आपके सामने रखूंगे, लेकिन लेकिन आगाज करेंगे नाज़रीन किराम इमरान खान के ट्वीट से। इमरान खान ने अहम तरीन बातें की, कि इमरान खान के लंबे लंबे ट्वीट्स इन दिनों में जब पढ़ने के लिए आप यूं ही पढ़ते जाते हैं तो मुझे पता है देखने वालों को कुछ बोरियत हो जाती है, लेकिन चूंकि बहुत ही अहम तरीन बातें हैं, बहुत, और कोई और तरीकाकार नहीं है इमरान खान ने ऑथेंटिक क्या कहा है, कुछ बाहर नहीं निकलता। आपको पता है कि जो अंदर से लोग आते हैं, उन्हें 100 मसले मसाइल हैं, उनको फोन आते हैं, कॉल्स आती हैं, और एक्सट्रीम केसेस में उठा लिया जाता है, फिर वो नहीं बोल पाता, तो फिर जो अंदर से पैगाम आता है वो खास तरीके से ऊपर जाता है। तो जो इस वक्त सबसे ऑथेंटिक चीज है कि इमरान खान एक्चुअली क्या कह रहा है, वो उनका ट्विटर अकाउंट है। उसके ऊपर मैं जरा पढ़ के सुना देता हूं कि इमरान खान ने आज क्या बयान जारी किया। उन्होंने कहा, जी साहिबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूं, और दिल्ली हुकूमत एक जानब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है तो दूसरी जानब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली बात है जी, मुज़ाकरात नश्ता तहरीक इंसाफ ने खत्म कर दी कहानी। वो कहते हैं, अभी इरफान सिद्दीकी साहब को देखना थे, हम तो आपसे बात करना चाहते हैं, बड़ी ड्रामेबाजी है, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी जरा आगे चल के बात कर लेते हैं, लेकिन जरा पहले ये पैगाम इमरान खान को सुन लीजिए। इमरान खान ने कहा, जी मैंने अपनी जमात को हदायत जारी किया है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और आम इंसानी हकूक की पाबंदी की खातिर एतमाद मिले। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं। यानी इमरान खान ने यह सीधा कह दिया है। अब इमरान खान और डायरेक्ट लाइन ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करो, इनसे मुज़ाकरात नशिस्ता, अब हम जो है ना वो ताकत से आएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर जो है ना वो महारंग बलूच को सराहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहा, मुल्क के लिए मांग रहा हूं, और मुल्क के लिए कह रहा हूं कि यार अपना गुस्सा छोड़ दो, असल जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा इस लड़ाई के बाद, और फिर आपको इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान ने यह भी कहा कि बदनीयत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर्स की हमायत नहीं करते। जुडिशल कम्प्लेक्स के मुतालबे को मुसलसल नजरअंदाज करने की वजह यह है कि इन्होंने अपनी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्वस है। इनकी अपनी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट।
इन चीजों में मुलव्वस है। फिर इमरान खान ने मलिक रियाज के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरखास्त करता हूं कि वो बताएं कि पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नैलों और सियासतदानों ने इनसे पैसे लिए और दीगर माली फवायद हासिल किए हैं, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्वस हैं और ये सब जो आज बोगस अलकादिर ट्रस्ट केस में तनकीद कर रहे हैं कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है, और ये आखिर पे अहम तरीन पैगाम दिया। वो कहते हैं जी, पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है कि इस हुकूमत को तरसलाते ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है, लिहाजा इनको तरसलात ज़र भेजने का सख्ती से बायकॉट करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वकला से गुफ्तगू। इमरान खान ने यह कहा कि जनाब बंद कर दो, तरसीलात ज़न भी बंद कर दो, रेमिटेंस बंद कर दें, ये चीज़ें ख़त्म कर दें। ये सारी चीज़ें जो है वो नाज़रीन किराम हो रही हैं। मीनवाइल मैंने आपको बताया कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर लोग खड़े हो गए और अगले नहीं सुन रहे हैं। मिसाल मैं देता हूं, आज एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद फैसला महफूज हुआ। इसके अंदर बहुत ही दिलचस्प चीजें हुई, ये भी पढ़ने वाली जरा कहानी है, जरा इसको भी सुन लीजिए कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल के बाद फैसला, बेंचेस के इख्तियारात के केस को समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस मंसूर इरशाद, जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने की। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने शो कॉज नोटिस का जवाब अदालत में जमा करवा दिया। जराये के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने अदालत से शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। नजर अब्बास ने कहा कि उन्होंने अदालती हुक्म की नाफरमानी न पहले की और न अब करेंगे। अदालती हुक्म पर जो है वो उन्होंने कहा जी बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया था। अब जरा इस मामले को समझिए। आसिम मुनीर साहब कह रहा हूं, जो हैं मंसूर अली शाह साहब का एक मानना है, वो ये कहते हैं कि जब मैंने जुडिशियल ऑर्डर पास कर दिया था तो जो अदालती ऑर्डर होता है वो ज्यादा अहम होता है, या जो किसी इंतजामी कमेटी ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बनाया वो ज्यादा अहम होता है। तो तमाम लोग इस बात में मुत्तफिक है कि जनाब एग्जीक्यूटिव कमेटी की अथॉरिटी नहीं होती, आपको एक्चुअली जो अथॉरिटी होती है वो वही होती है जो कि जज साहब के पास होती है। तो इस तरह से है कि जज के पास असल ताकत होती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो कोई इस तरह की चीज नहीं है। तो फिर अदालती मुआवनीन हामिद खान ने और कुछ जजेस को उन्होंने कहा जी कुछ जजेस को कम इख्तियारात मिलना और कुछ को ज्यादा, ऐसा नहीं हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी इसके ऊपर बोले। जस्टिस अकील अब्बासी ने हामिद खान से सवाल किया कि आप आर्टिकल 101A को कैसे देखते हैं। माजी में बेंचेस अपने जैसे मामलात पर रोजाना बुनियाद पर जो है वो रोजाना के रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम का सवाल आ जाएगा। अब जो भी हो इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाने के लिए मंसूर शाह साहब ने कह दिया है और ये फुल कोर्ट बनेगा। और मैं आपको बता दूं अगर नहीं भी बनता तो भी तो ये एक्सपोज है। अगर